हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था। तो स्टेरिक नंबर जो हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर अगर सम जो आएगा उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम है वो अगर 2 आएगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे एस से। तो एस एक यूज हो चुका तो दूसरा नेक्स्ट ऑर्बिटल पी। अगर जब 3 है हमारे पास तो एस का 1 पी का 2। नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो एस का 1 पी का 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 अगर आया तो हमारे पास 5 और हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए तो sp3 डी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 चाहिए तो एस का एस के एक ही ऑर्बिटल होगा, पी का 3 ही मैक्सिमम हो सकता है तो बचा हुआ हमें डी यूज करना पड़ेगा तो d2। 7 है तो sp3 d3। अब यहां से याद रखना कि अगर आप मॉलिक्यूल्स के बीच अगर एक सिंगल अगर बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड्स होता है। अगर डबल है तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई। अगर हमारे पास मैक्सिमम जो दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड्स पॉसिबल है वो 4 है तो 4 में हमारे पास 3 ही टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा और एक डेल्टा बॉन्ड। याद करो कि एक सिग्मा बनता था वन लोब के इंटरेक्शन से और पाई बनता था साइड वाइज ओवरलैपिंग से, मतलब टू लोब इंटरेक्शन से, और डेल्टा बनता था फोर लोब से। अब यहाँ से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है जिसके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ दो तरीके से कर सकते हो। एक तो डाइट हमारे पास समझना कि पहला तो हम डाइट बना रहे हैं NO2+ पर। देखो हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे रहेगा, अगर नहीं है तो सेंट्रल एटम पे। मगर पॉजिटिव चार्ज के लिए ऑक्सीजन है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास सबसे सीधा सिंपल एक काम कर रहा हूं कि नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। 4 डॉट्स क्रिएट करना, 1 2 3 4, सीधा सिंपल। अब एक ऑक्सीजन जो होगा वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। टोटल कितने सिग्मा आया, 2 सिग्मा आया। 2 सिग्मा का कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो होगा वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स का काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड्स का बॉन्ड पेयर काउंट नहीं करते। तो स्टेरिक जो नंबर आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आया, 1 और 1 2। तो 2 के केस में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp आ गया, खत्म, इतना ही चीज। अगर हमारे पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर रहेगा तो उस केस में हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मगर अगर हमारे पास लोन पेयर अगर नहीं है तो स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस केस में कोई लोन पेयर नहीं। तो इस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगा वो sp का क्या था, लीनियर। अब अगर ये चीज हमारे पास एग्जाम में करना है, मगर सॉरी जेई के एग्जाम और नीट के एग्जाम में करना है, मगर अगर हमारे पास अगर आप 11th के और 11th में आपको अगर बोर्ड देना है तो बस आपको करना क्या पड़ेगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो हमें बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो 2 2 4। हमारे पास चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4। पहला तो ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन प्लस में है। तो पहले तो नाइट्रोजन प्लस का फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां से हमारे पास जो बनेगा वो 1s2 2s2 हमारे पास 2p2। जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है तो जो सबसे आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिटल्स होगा, जैसे देखो ये n बराबर 2 सबसे बाहर होगा, 2 में जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस से भी उतना दूरी में होगा जनरली। देखो पहला तो n बराबर अगर सेम है, n बराबर अगर सेम है तो SPDF होगा। तो अगर n का बराबर सेम वैल्यू है तो अगर s सब जो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं 4s4, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं 4s है 4p है 4d और 4f है तो 4s सबसे न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट होता है, उसके बाद 4p, उसके बाद हमारे पास 4d, उसके बाद 4f। तो सबसे लास्ट में कौन है, 4f। तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी हो जाएगा। तो हम लोग s के बजाय p से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है तो इजीली निकालना होगा। अब यहाँ से समझना, तो यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था 4, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो है कितने, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मगर अनपेयर्ड सिर्फ 2 है। तो नाइट्रोजन को क्या कराएंगे, नाइट्रोजन प्लस को एक्साइटेड करवाएंगे, और एक्साइटेड करवाएंगे तो 1s2 2s2 हमारे पास, सॉरी 2s1 अब हो जाएगा हमारे पास, और 2p3 सेम कार्बन जैसा, कार्बन में भी यही कॉन्फ़िगरेशन होता था, तो उसमें भी एक्साइड करवा के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स करते थे, तो सेम हमारे पास करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखो, हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मगर है ऑक्सीजन कितना, 2, तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा तो हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग करना है, तो हमारे पास sp मिक्सिंग होगा। अब दूसरा देख लो, ऑक्सीजन जब हमारे पास, ऑक्सीजन का जब हम करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमारे पास 8, तो 1s2 2s2 2p हमारे पास 4 होगा, यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे पास यहाँ पे 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमारे पास एक ऑक्सीजन आएगा, जब एक ऑक्सीजन आएगा तो एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और एक हमारे पास पाई बॉन्ड्स। दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड्स और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो चारों के चारों हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके। तो अब इस केस में जब हमारे पास बनाएंगे तो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp मिक्सिंग की वजह से, और हमारे पास ऑक्सीजन भी अपना p ऑर्बिटल लेके आएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव। या तो इसी चीज को जब आप बॉन्ड लाइन डायग्राम से करना चाहोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को दिखाते हैं, तो अगर दूसरा जो अगर पाई बॉन्ड्स भी दिखाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। लोन पेयर जब तक नहीं है तब तक स्ट्रक्चर्स में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो पहला हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है PCl5। आई थिंक हमारे पास लास्ट क्लास में PCl5 कर चुके थे ना, यहाँ पे PCl5 कर चुके हैं, तो PCl5 हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस है, तो एक तो वही कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हो। दूसरा है कि हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, जो अभी हम लोग ने सबसे पहले लगाया। तो जब हमारे पास PCl5 होगा, सेकेंड जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास है PCl5। अब यहाँ से देखो स्टेरिक नंबर वाला फिर वही बात काम करेंगे, या फिर देखो सीधा सिंपल सा बात करना है। फास्फोरस है, फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 5 डॉट 1 2 3 4 5। क्लोरीन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, एक। अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो हर, अब एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। कितने क्लोरीन है, क्या 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 सिग्मा। अब सब सारे सिग्मा ही बॉन्ड्स है, तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर का नंबर है वो कितना हो गया, 5। क्या इस केस में कोई हमारे पास लोन पेयर बचा क्या, तो स्टेरिक नंबर जो आएगा वो कितना आ गया, 5। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, sp3d आ गया। अब sp3d आ गया तो इसमें हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री आएगी वो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फिर से वही होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तब बनाना जब तुम्हारे पास एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में लिखना हो 11th के, वरना ये शॉर्टकट ट्रिप लगाओ इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखना, दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है PCl के 5 की बात क्या है, SF6। शायद SF6 भी बात कर चुके हैं ऑक्टाइडल में।
हमारे पास, अच्छा यही तो था, SF6, ये बात कर चुके हैं। अगर हम इसको फिर से अगर देखना चाहेंगे तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से क्या कर सकते हैं, हमारे पास तीसरा हमारे पास SF6, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 डॉट क्रिएट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 6 डॉट होगा तो 6 डॉट में फ्लोरीन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 1, तो 6 फ्लोरीन 6 बॉन्ड्स बनाएगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्यूपाई हो जाएंगे। क्या हमारे पास कोई बॉन्ड पेयर जो नंबर हुआ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर, बॉन्ड पेयर हमारे पास 6 आ गया, लोन पेयर कोई है ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास जो स्टेरिक नंबर आएगा वो हमारे पास डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 आएगा। अगर 6 आएगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं sp3d2। एस का 1 3 4 हो गया, 4 और 2 6, और डायरेक्ट हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल बना सकते हैं इसका। तो अगर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो ये ऑक्टाहाइड्रल बनेगा। हमारे पास बीच में क्या होगा, सल्फर और सारे पोजीशन पे फ्लोरीन। क्या बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल था, IF7, शायद IF7 भी बना चुके हैं, फिर भी वही चीज काम करोगे। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 के साथ रखेंगे, फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा, टोटल बनेंगे 7, 7 ही सिग्मा आएगा, 7 सिग्मा मतलब 7, तो sp3d3 आ जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। उसके बाद है NH4 प्लस, फिर से वहां से देखना, हमारे पास तीसरा चौथा पांचवा की बात करते हैं NH4 प्लस की। तो NH4 प्लस देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 5, पॉजिटिव आ गया तो 4, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड्स बन जाएगा, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा आएगा तो स्टेरिक नंबर हमारे पास वही चीज हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास लिख दे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा वो sp3। हमारे पास जो ज्योमेट्री जो आएगा वो हमारे पास टेट्राहाइड्रल, क्योंकि दो ही चीज जनरली पूछेगा आपसे, हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 प्लस 6, CH3 प्लस, फिर से वही चीज, पॉजिटिव चार्ज किस पे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन, कार्बन, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो 3, 3 के 3 हाइड्रोजन के साथ बनेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब हमारे पास चाहिए हाइब्रिडाइजेशन 3 ऑर्बिटल्स का, तो S का 1 P का 2, sp2 आ गया, तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। सातवां हमारे पास NO2 की बात कर लिए थे शायद पहले क्वेश्चंस में हमने कर दिया, दोबारा हो गया, चलो क्या, C6H6, C6H6 कुछ नहीं है, बेंजीन है। अब जब बेंजीन में जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहे, आपको सिंपली उसका स्ट्रक्चर्स एक बार ड्रॉ करना है। और आपने 10th में तो कम से कम बेंजीन लिखना सीख लिया होगा, या फिर इससे पहले इतना पढ़ चुके हैं तो बेंजीन तो बना ही लोगे। और बेंजीन में देखो सेंट्रल आइटम कौन होगा जिसके नंबर सबसे कम होंगे, नंबर किसके कम है, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम है तो किससे कौन कनेक्टेड है ये पता करते हैं, क्योंकि जो बाकी जो होंगे वो उससे कनेक्टेड होंगे। तो जो यहाँ देखो सारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से कनेक्टेड है, तो कार्बन से कनेक्टेड है, तो सेंट्रल आइटम कार्बन है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, इधर भी एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, इधर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। हमारे पास 4 बॉन्ड्स बना हुआ है, मगर हमें बात किसका करनी है, सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड है कितना, तो अगर 3 है तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए, 3, तो 3 चाहिए तो sp2, तो जो ज्योमेट्री हमारे पास हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हर एक कार्बन का होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर। और इसी वजह से बेंजीन जो होता है वो अगर हर जगह
ट्राइंगल जैसा बना रहेगा तो वो एक ही प्लेन पे आएगा। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है, बेंजीन जो होगा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो प्लेनर होता है कि एक ही प्लेन पर लाई करेगा। नेक्स्ट बताना। जो भी नंबर होगा हमारे पास BF3, बोरॉन्स कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एकक सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा तो sp3, हमारे पास sp2। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, 3 है तो 3, हर एक फ्लोरीन कितना बॉन्ड्स बनाएगा, एकक बॉन्ड। तो 3 फ्लोरीन तीनों ने खा गया तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 3 हुए, तो 3 हुए तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो sp2। हमारे पास ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट बोलना AlCl3 इसी जैसा हो जाएगा। एल्युमिनियम के पास भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वैलेंस बॉन्ड में। नेक्स्ट 11, इतना ही था। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो। अब हमारे पास क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं अगर उसके पास लोन पेयर है या लोन पेयर नहीं है, मगर उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बात समझना कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है XeF2, ये हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो भी होगा 10 11 जो भी 11 ही ले लेते हैं, ये XeF2 है। अब हमारे पास पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब देखो जेनॉन, जेनॉन के पास वैलेंस बॉन्ड में, वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतनी तो क्लियर है क्योंकि हमारे पास ग्रुप 18 का मेंबर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वही काम करना है, जेनॉन लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट क्रिएट कर ले। अब अगर 8 डॉट क्रिएट कर लेंगे हमारे पास फ्लोरीन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड। अब यहां देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना लो, तो हमारे पास जो स्टेरिक नंबर जो आएगा वो बॉन्ड पेयर कितना 2, लोन पेयर कितना 3, तो टोटल कितने हो गए 5। तो 5 हमारे पास जब होता था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लोगे, मगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर्स पता करना चाहेंगे तो वो स्ट्रक्चर्स हम नहीं पता कर पाते, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स होता है, जिस ज्योमेट्री होना चाहिए था एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो हमारे पास होगा, ज्योमेट्री होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था। मगर क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है वो क्या हमारे पास 2 न्यूक्लियस के बीच है कि एक न्यूक्लियस के बीच। ये जेनॉन है वो किसी, अगर जैसे देखो यहां समझना, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्लोरीन और हमारे पास जेनॉन के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और जेनॉन का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, मगर जो लोन पेयर है वो सिर्फ सेंट्रल एटम के से अट्रैक्टेड होगा, वो किसी से बॉन्डेड नहीं है। अगर जब बॉन्डेड नहीं है तो वो हमारे पास ज्योमेट्री में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा। जैसे अगर मेरा ये हाथ है, अगर किसी से हम अगर बढ़ाए हुए हैं हाथ मिलाने के लिए, एक इधर और एक इधर, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा हाथ का एंगल है वो 180 डिग्री है, लीनियर है, या फिर अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। मगर जब हम किसी से मिलाएं नहीं तो ये हमारे पास हाथ नॉर्मल रहेगा। तो ये शेप डिसाइड करने में कि इस हाथ का कोई रोल नहीं होता है। तो उसी तरह लोन पेयर किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो ये इसका हमारे पास ज्योमेट्री में रोल नहीं होगा। अगर ज्योमेट्री में रोल नहीं होगा तो इसका जब हम बात करते हैं तो ये जो, अगर हम एक्चुअल में बात करते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, तो एक्चुअल में जो हमारे पास एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्स होगा वो होता है लीनियर, और लीनियर इसके बेसिस पे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो हमें पढ़ना है फिर इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमारे पास यहाँ पे कम वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है स्ट्रक्चर्स को, अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हमें एक नया थ्योरी चाहिए। तो अगर एक नया थ्योरी चाहिए तो इसी नए थ्योरी को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विस्पर्स थ्योरी। विस्पर्स थ्योरी क्यों आया, क्योंकि जो लोन पेयर है उसका स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हम लिमिटेशन की बात करें
लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमारे पास पहला जब भी लिमिटेशन आए, जितनी सही बातें हैं सब कुछ लगा दो इसमें। जितना अगर तुमने अगर गलती, अगर पहले तुम्हें थोड़ा मोटा अगर एमओटी से आइडिया है तो जितनी बातें वहां पे पढ़ते हो, इसके बाद जो जितने थ्योरी में जितनी एक्स्ट्रा बातें पढ़ते हो उतनी सारी बातें यहाँ पे लिख दो जो अभी तक पता नहीं चली। जैसे अगर हम बात करें, इसे सीधा एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, तो उसने क्या बोला था थॉमसन ने कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास जो एक एटम अगर स्फीयर है तो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और नेगेटिव चार्ज उसमें इंबेडेड होगा यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। क्लियर? अब यहाँ से ये ऐसा होता ही नहीं है। तो जितनी सही बातें होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस के सराउंडेड हमारे पास सर्कुलेट करेंगे इन फिक्स पाथ, वो नहीं बोला, उसी का ये ड्रॉबैक हो गया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है सो एक फिक्स एनर्जी में रहता है, यहाँ पे फिक्स एनर्जी नहीं बोला। तो जितनी चीजें तुम्हें आइटम्स के बारे में सही पता है वो सारी उसकी ड्रॉबैक्स हो जाएगा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो जब भी आप किसी का लिमिटेशन लिखो तो वो जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या आगे वाली थ्योरी में जो चीज पढ़ते हो वही चीज उसका ड्रॉबैक हो गया कि वो चीज बता ही नहीं रहा, और जो चीज नहीं बता रहा है वही चीज का हमारे पास इसके लिए ड्रॉबैक्स हो जाएगा। अब यहां से देखना, तो पहला हम लोग बोल सकता है, इट कांट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कौन से स्पीसीज का ज्योमेट्री प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा? having lone pair. It can't predict geometry and shape of lone pair। अच्छा, ज्योमेट्री, शेप और एक और लिख दे बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री, शेप, जब शेप मालूम नहीं तो बॉन्ड भी नहीं पता है, शेप एंड बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल having lone pair in molecules having lone pair। चलो दूसरा बात क्या लिख सकते हैं? ये मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मॉलिक्यूल्स में कलर है कि नहीं है। तो ये तो हमें एमओटी से पता, हमें एडवांस थ्योरी एमओटी से पता चलेगा। तो अगर इससे नहीं पता चला तो इसका क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। तो यहां पे हमारे पास it can't explain color in molecule। दूसरा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल वही चीज, it can't explain डाइपोल इन मॉलिक्यूल। डाइपोल इन मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा या कितना होगा वो भी नहीं पता कर पाता, क्योंकि ज्योमेट्री पता नहीं तो डाइपोल भी कैसे पता होगा। तो जितनी बातें चिपका सकते हो सारी बातें यहाँ पे लिख दो, उसका क्या हो जाएगा? लिमिटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्ट्रक्चर्स किसी का भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या करना है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखना है, वो सराउंडिंग एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा उसकी बात करनी है, और उसके बाद जितना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हो गया उसको जोड़ देंगे और हमारे पास स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो होगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मगर हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर पाएंगे विदाउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर जैसे एक और दो एग्जांपल्स अगर हमारे पास ले लेते हैं, जैसे एक और जेनॉन का एक कंपाउंड्स ले लेते हैं, XeF4 ले लिए, तो जेनॉन के पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन है वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो हर एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 फ्लोरीन से कनेक्ट हो गया, तो लोन पेयर कितना हो गया? तो 4 और ये 2 6
6 स्टेरिक नंबर हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास हो जाएगा वो sp3d2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना किसी का भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, मगर उससे स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करना ये नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल। क्लियर? चलिए अब इसको पढ़ेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में।